मेरे प्यारे बच्चों, आओ चलो शुरू करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं फायर एंड आइस पोएम को। इसके नाम से ही पता चल रहा है आग, और दूसरा क्या, बर्फ। पहले बताऊं कि पोएम में है क्या। इसमें यह बताया गया, मैं आपको पहले पूरी पोएम बता देता हूं, 2 मिनट लगेंगे यार, समझ जाओगे, कुछ भी नहीं है, ट्रिक के साथ स्मार्टली पढ़ेंगे हम पोएम्स को। स्मार्टली क्या चीज इसमें बताने की है, इसके अंदर ना ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ना बहुत तेज आदमी है, बड़ा सोचते बहुत है यार ये दुनिया के बारे में, नेचर के बारे में। अब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं इस दुनिया का जो विनाश होगा, जो डिस्ट्रक्शन होगा ना, जो तबाही होगी, सो ये वर्ल्ड कैसे विनाश में जाएगा, कैसे डिस्ट्रक्शन में जाएगा, कैसे ये खत्म होगी ये दुनिया, वो 2 तरह से खत्म होगी। या तो आग से खत्म होगी, या फिर फायर से, या फिर आइस से खत्म होगी, बर्फ से खत्म होगी। वो कैसे सर, क्या कोई आएगा ऐसे आग लेगा कि ऐसे मशाल में ऐसे सब में पूरी दुनिया में आग लगा देगा, या कोई बर्फ लेके आएगा, बर्फ एक दूसरे पे होली की तरह होली है और बर्फ मारेगा? नहीं 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 नहीं, पोइट है। मैंने क्या कहा आपसे, जो पोइट होते हैं ना, पोइट कुछ भी सीधे सीधे नहीं कहते, इनडायरेक्टली कहते हैं। यहाँ आग का मतलब पता है क्या है, देखो आज ना भी फरवरी है, फरवरी का महीना है, फरवरी है, और गर्मी बहुत बढ़ गई है। जानते हो ग्लोबल वार्मिंग, सबको पता है। टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है, सूरज की किरणें, ओजोन खत्म हो गई है, स्कॉर्चिंग हीट हम लोग को फेस करनी पड़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इस तरीके से। तो आइस क्या है यहाँ पे, आइस से क्या हो रहा है, आइस वही ग्लोबल वार्मिंग। जब पूरी दुनिया में सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, अंटार्कटिका पूरा पिघल जाएगा, फिर क्या होगा, पानी पानी होगा, डूब जाएगी पूरी दुनिया। यही तो हो रहा है। तो फायर या तो आग खत्म करेगी या पानी खत्म करेगा, इस तरीके से पूरी दुनिया खत्म होगी। लेकिन फिर वही बात, पोइट है ना भाई, पोइट के जज्बात ऐसे थोड़ी समझे जाते हैं। अब सुनो कितनी प्यारी बात कही है इन्होंने। इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने कहा आग सिर्फ वही वाली आग नहीं, इनका मतलब कुछ और भी है। आग का मतलब गुस्सा। आग दिखते क्या दिखता है, गुस्सा। आग वाली, ऐसे याद रखना इस चीज को, एक बात बताओ मुझे, जब आपको व्हाट्सएप पे किसी को गुस्सा दिखाना होता है तो कौन सी इमोजी भेजते हो, कौन सी इमोजी? मुझे मत भेजना वो इमोजी, कमेंट में कोई इमोजी नहीं भेजेगा वो, मुझे सिर्फ दिल अच्छे लगते हैं, ठीक है, मुझे मत भेजना। तो कौन सी इमोजी भेजते हो, वो वाली आग वाली इमोजी भेजते हो जिसमें पूरा चेहरा ना ऑरेंज हो रखा होता है या रेड हो रखा होता है ना, वो वाली भेजते हो ना। यानी आग किसको डिनोट करती है, डिनोट करती है, आग किसको डिनोट करती है, आग दिखाती है गुस्से को। आग किसको दिखाती है, एंगर को दिखाती है, फाइट को दिखाती है, लड़ाई को दिखाती है, जेलेसी को दिखाती है। ये वर्ड मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, एग्जाम में लिखने। आग फायर किसको दिखाती है, जेलेसी को दिखाती है, हेट्रेड को दिखाती है, फाइट को दिखाती है, वॉर को दिखाती है। कौन, आग। तो ये दुनिया कैसे खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, एक कंट्री दूसरी कंट्री से जलन कर रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से रही है, उन नफरतों में क्या हो रहा है, एक ने मिसाइल मारा, दूसरे ने मिसाइल मारा, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, बम। इस तरह से दुनिया खत्म होगी। या फिर आइस। अब सर फायर तो समझ में आ गया, आइस भी तो बताओ ना, आइस से कैसे खत्म होगी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं, आइस से कैसे खत्म हो जाएगी? अब बताओ, आइस से भी खत्म होगी। आइस का यहाँ पे मतलब पता है क्या, किस चीज को डिनोट करता है आइस? आइस पता है किस चीज को, जो मन में ग्रजेस होते हैं। ग्रजेस समझते हो, जो किसी से मन की जो जलन होती है, जो आप बताते नहीं हो, मत दिल में रखते हो, मन में ईर्ष्या जिसे बोलते हैं, वो आप मन में रखते हो किसी के खिलाफ, और ऐसे वो पनपते पनपते इतनी बढ़ जाती है, वो जलन कह लो, वो जलन कह लो, वो हसद कह लो, आपस में लोगों में बढ़ जाती है, मन ही मन एक दूसरे से ऐसे रखते हैं। और वो ठंडी नफरत जिसे कहते हैं, ठंडी नफरत। आग तो भाई एंगर को दिखा दिया, गुस्सा दिखा दिया, लड़ ली दो कंट्री, आजा सामने, आजा तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। लेकिन आइस थोड़ी अलग होती है, जब आप जलन रखते हो आप बताते नहीं हो, जब आप हसद रखते हो आप बताते नहीं हो, आपके मन में होती है, वो बाहर ना होके अंदर होती है, वो छुपी हुई होती है। वो भी एक वक्त ऐसा आएगा, बढ़ती पड़ती जाएगी, और एक दिन हम सब एक दूसरे में, हमारे प्यार खत्म हो जाएगा। और प्यार, जब दुनिया में लोगों के बीच में से प्यार खत्म हो जाएगा, जब प्यार ही नहीं रहेगा, तो ये दुनिया अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ये पूरी स्टोरी है, पूरी पोएम है, खत्म हो गई फायर एंड आइस। लेकिन आओ मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फायर ये रही, आइस ये रही, तो द वर्ल्ड विल एंड इन 2 पॉसिबल वेज। ये जो पूरी दुनिया है, ये 2 ही तरीके से एंड होगी। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, पोइट कौन है? मेरे बच्चों एक बार दिल से मुझे एक बात बता दो कि इस पोएम के पोइट कौन है? फायर एंड आइस किसने सोची थी? कौन था जो यूं सोच रहा था कि दुनिया कैसे खत्म होगी? बताओ ना नाम, मैं नाम जानना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ ना। मेरा फोन कहाँ चला गया भाई? लेकिन बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया ना फायर से खत्म होगी ना आइस से खत्म होगी, जब तक आप और मैं यहाँ पे मौजूद हैं। हम इतना प्यार लुटाएंगे, इतना प्यार बांटेंगे कि कभी खत्म नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर। ओके चलो आओ बताता हूँ। फायर का मतलब इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग,
और ये किस चीज को और सिंबॉलिक कर रहे हैं, किस चीज का सिंबल और है? नॉर्मली तो फायर मतलब इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है। और क्या? एंगर, क्रूलिटी, ब्रुटेलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे जितना जुल्म हो रहा है, आप देखते हो आजकल लोग जालिम हो गए। क्रूलिटी मतलब लोगों में बिल्कुल ऐसे हो गए, इंसानियत ही नहीं रही, लैक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सब नहीं लग रहे लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं रही। उसकी वजह से क्या होगा? दुनिया खत्म होगी। आप देखते हो ना, अब यूक्रेन का युद्ध देख लो, यूक्रेन वॉर, छोटे छोटे बच्चे मार दिए जा रहे हैं, उन्हें मार देते हैं लोगों में बिल्कुल भी कंट्री, यहाँ कंट्री लेवल की ज्यादा बात हो रही है, आपस में ना जरा भी उन्हें उनके अंदर कंपैशन नहीं है, जरा भी प्यार नहीं है, उनमें लव की कमी है, गुस्सा है। तो ये तीन रीजन, एंगर, क्रूलिटी, ब्रुटेलिटी, तो फायर को दिखाएगी। एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट, और इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब ये आइस, ये किसको दिखाएगा? ह्यूज ड्रॉप इन द टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर में ह्यूज ड्रॉप आ गया, ठीक है। और क्या? हेट्रेड को, जेलसी को और इंडिफरेंसेस को। हेट्रेड नफरत हो गई, जेलसी हो गई, और आपस में जब लोगों की राय नहीं मिलती, इंडिफरेंसेस हो जाते हैं, या तो उसकी वजह से ये चीजें शांत होती हैं, टाइम लगता है इनको पनपने में, इसलिए इनको आइस से सिंबलाइज किया गया है। क्योंकि आइस से क्यों दिखाया? क्योंकि आइस बर्फ होती है, ठंडी होती है, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है? अच्छा, ह्यूज ड्रॉप इन द टेम्परेचर, आइस मतलब क्या? अब क्या होता है? ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वैसे तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो पैटर्न है, जो जलवायु का, क्लाइमेट का जो पैटर्न है, वो बदल गया है। अब ठंड इतनी पड़ती है कि कई दुनिया में ऐसी जगह पूरी पूरी जम जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग ही रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग ही रीजन है। उसका अल्टीमेट रीजन यही है कि ग्लेशियर्स पिघल गए, वो वाली चीजें हो गई, ठीक है, ओजोन लेयर खत्म होती जा रही है तो वही रीजन। लेकिन उसका जो इंपैक्ट है वो क्या है कि ह्यूज ड्रॉप इन द टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। सो ये दोनों चीजों की वजह से ये दुनिया तबाह होगी। आओ और देखते हैं। पोइट फेवर्स डिस्ट्रक्शन बाय फायर। पोइट कहता है कि वैसे तो मैं भी चाहता हूँ, पहले तो पोइट ये बताता है इस पोएम में कि भाई दो तरह से दुनिया खत्म होगी, उसके बाद वो बताता है पोइट कि मैं फेवर करता हूँ फायर से हो जाए। पोइट उनके साथ खड़ा हुआ है जो चाहते हैं कि एकदम एक गुस्सा है, एंगर हो, ब्रुटेलिटी हो, यानी वो ऐसा चाहते नहीं कि ऐसा हो, लेकिन उनको लगता है कि ये ज्यादा चांसेस हैं होने के, क्योंकि जब पोएम लिखी गई तो उस जमाने में युद्ध हो रहे थे, बहुत ज्यादा युद्ध हो रहे थे। तो पोइट क्या लिखता है? पोइट अपने इमोशंस, फीलिंग्स लिखता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब ये पोएम लिखी तो उस जमाने में बहुत ज्यादा झगड़े थे, बहुत वर्ल्ड वॉर हो रहा था। अब तो नहीं हो रहा ना, अब कहाँ हो रहा? अब तो वॉर नहीं होते इतने। रिसेंटली हमें तो एक वॉर देखने को मिला, यूक्रेन और रशिया। इससे पहले कौन सा वॉर देखा हमने? तो पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में कोई वॉर इतना हमने देखा नहीं। तो पहले बहुत होते थे। If Earth was to end twice, ice would be as good as fire. लेकिन पोइट आगे की स्टैंजा में क्या कहते हैं? अपने आगे की स्टैंजा में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पोइट कहते हैं कि अगर इस वर्ल्ड को 2 बार खत्म होना हुआ तो पहली बार तो फायर से होगा, दूसरी बार आइस से होगा। यानी जो रही कोई कसर थी वो आइस पूरा कर देगी। यानी हम उतने ही परेशान हैं फायर से। फायर भी, यानी ये जो लोगों का गुस्सा है, ये जो लोगों के अंदर जुल्म पना आ चुका है, लोग कट्टर हो गए हैं ना, उसकी वजह से तो हमें नुकसान है ही है, वो तो है ही प्रॉब्लमेटिक। उसके साथ साथ ये जो अंदर ही अंदर आपके उनमें किसी के प्रति हेट्रेड है, जेलेसी है ना, ये जो हेट्रेड है, जेलेसी है, ये भी उतना ही काम करती है। ये भी किसका काम करती है? फायर जितना ही काम करती है। लिखा है ना यहाँ पे, इफ आई इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब बर्बाद होना, खत्म होना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूँ इतनी हेट है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ये भी काफी होगी। ये टॉन्ट है एक तरह का। यहाँ पे पोइट ने क्या किया है? टॉन्ट किया है ना, टॉन्ट करके बताया है कि भाई तुम लोगों में इतनी नफरत हो गई है कि जो जेलेसी इतनी हो गई, इंडिफरेंसेस इतने हो गए, हेट्रेड इतनी हो गई है कि ये आइस भी काम कर देगी इस दुनिया को, पूरी दुनिया को खत्म करने का। इज इट क्लियर और नॉट मेरे प्यारे बच्चों? क्या समझ में आ रहा है? क्या हो गया? प्ले हो रहा है? अच्छा, इसमें रुक गया बस मेरे, इसमें क्या हुआ फिर? ओके चलो। सो बच्चों आओ आगे की कहानी देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं पोइट साहब हमारे? इफ वी डोंट कंट्रोल इमोशंस वी विल बी ऑन द वर्ज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिख के आओगे अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, कैसे अपने अंदर से एंगर नहीं निकालेंगे, हेटेड नहीं निकालेंगे, इंडिफरेंसेस नहीं निकालेंगे, जेलसी नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा? हम कहाँ खड़े होंगे? वी विल बी ऑन दी वर्ज जैसे हिंदी में बोलना नहीं चाहता हूँ वर्ड्स की, कि आप किनारे पे खड़े हो जाएंगे। आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मतलब खुद ही बर्बाद करोगे, आपको बर्बाद करने एलियंस नहीं आएंगे। पोइट ये कहना चाहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? क्लियर है ना? ठीक है, आओ चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ लेंगे अब हमसे। पोएटिक डिवाइस तो बता दो सर। एलिट्रेशन, बार बार एक ही लेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। सम से द वर्ल्ड विल हु फेवर्स फायर, तो ये हो गया इसमें एलिट्रेशन। सिंबोलिज्म, फायर को सिंबलाइज किया गया, आइस को। इमेजरी, फायर आइस, जो कि है नहीं, ऐसे मेटाफर भी फायर एंड आइस मेनली ज्यादा यही है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है बताओ यहाँ पे मेटाफर क्या है, सिमिले क्या है, वो क्या कहते हैं, इमेजरी क्या है, तो आप बता दोगे। राइम स्कीम ए बी ए बी ए, राइम स्कीम सबको क्लियर है ना? जो लय होती है धुन होती है।
आजा मेरे राजा, तो ऐसे करके जो होता है ना, आजा राजा तुझे पुकारे जा जा जा, तो ये जा आ रहा है ना, तो ये राइम स्कीम एक हो गई। आ रही हूँ, जा रही हूँ, खा रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो वो एक अलग राइम स्कीम हो गई। तो इस तरह से राइम स्कीम होती है, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, मैंने वीडियोस में बता रखी हैं ये चीज़ें, तो अगर आपने नहीं देखा तो पोएटिक डिवाइस की पहली वीडियो देख लेना, मांडा वाली, मैंने पोएम करा रखी है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं नहीं चाह रहा आपका टाइम मैं ज़्यादा लूँ। क्या मैं इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊँ मेरे प्यारे बच्चों? क्या आपकी इजाज़त है? एक बार मुझे थम्स अप देके बताओ, ताकि हम सेकंड हमारी जो पोएम है उसको भी कंप्लीट कर चुके हों। मेरे प्यारे बच्चे आओ, आओ बच्चों, तुम्हें सुनाऊं मैं कहानी फायर एंड आइस की। अच्छा, क्वेश्चंस तो इसमें थे ना। फॉग, आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसमें ना आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना फायर एंड आइस वाले चैप्टर से, अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड होगा वो तो एक अलग ही बात हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें मेनली आपको ये 3-4 वर्डों का इस्तेमाल करते हुए, इन 3-4 वर्ड्स का इस्तेमाल यूज करते हुए आंसर करना होगा। आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड। ये जो आइस एंड फायर है यहाँ मतलब क्या है, बता देना। क्या बता नहीं पाओगे? क्या मेरे प्यारे बच्चे लिख नहीं पाएंगे आंसर में कि फायर स्टैंड्स फॉर इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इट आल्सो सिंबलाइजेज, या इट आल्सो डिनोट्स, किसी कोई भी वर्ड डिनोट्स कर लो, सिंबलाइज कर लो, या इट आल्सो रेफर्स कर लो, ये इस पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन ये जरूर लिखना है कि एंगर, क्रुएलिटी, ब्रुटेलिटी, लस्ट, ये वर्ड जरूर लिखना। ऐसे आइस को क्या लिखोगे, ऐसे कि भाई ये वैसे तो क्या है, ह्यूज ड्रॉप इन टेम्परेचर, अदरवाइज इट हेट्रेड, जेलेसी, इंडिफरेंसेस, ग्रजेस। आप में इसमें आप ना इसमें 1-2 वर्ड अपने भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ग्रज नहीं लिखा हुआ, ग्रज भी बोलते हैं आपस में एक दूसरे से, ईर्ष्या हो जाती है ना, जलन के लिए एक तरह का वर्ड होता है ग्रज, ग्रज होते हैं ना ग्रज। आप लिख दोगे तो क्या काट लेगा नंबर कोई? नहीं, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन वर्ड्स का इनको नहीं लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो हमने उनकी क्या निकाली है, हमने उस चीज को, उसका मतलब, उसका मीनिंग हमने डिराइव किया है कि ये इसका मीनिंग डिराइव हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो बिल्कुल इसमें क्लियर रहना, लेकिन वर्ड ऐसे नेगेटिविटी को ही दिखाने वाले होने चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या। What deep meaning does the poem Fire and Ice carry? पूरी कहानी बता देनी है कि फायर एंड आइस पोएम कौन सा डीप मीनिंग कैरी कर रही है। तो हमें पता है कि दिस वर्ल्ड विल एंड ऐसे करके बाय फायर और आइस, फायर मीन्स और ऐसे, आइस मीन्स दिस, और इस तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा 4-5 लाइन में। 5 नंबर का भी, अगर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, मुझे पूरा भरोसा है अब कि आप कर लोगे। आगे बढ़ जाऊं क्या, आपकी इजाजत है तो? मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी एक भी ऐसा मेरा साथी नहीं होना चाहिए, मेरा दोस्त कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऐसा सोच रहा हो कि नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आया, ऐसा एक भी नहीं होना चाहिए। कमेंट कर दो, कमेंट पढ़ता रहता हूँ मैं, बीच बीच में कमेंट पढ़ लूंगा, ठीक है। कमेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जरा भी हिम्मत नहीं हारनी है। चलो।